इन 15 हैक्स में से एक चीज ऐसी होगी जो आपके लिए काम करेगी। तो आपको ये 15 के 15 जो हैक्स अब मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा हैक आपके लिए काम करेगा, कौन सा तरीका आपके लिए काम करेगा कि आप इंग्लिश में बातचीत कर पाओ और आप इंग्लिश सीख पाओ। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और हाँ, अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपको जो अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो बेल आइकन के साथ ही मिलने वाली है, मतलब जब आप उसको प्रेस करेंगे। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूं वो है ये कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, सबसे पहला हैक है। क्यों पता है क्यों बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं? क्यों बहुत सारे लोग 10 दिन तो इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं फिर छोड़ देते हैं बीच में? क्योंकि वो उनको ये नहीं पता होता है कि हमें इंग्लिश सीखनी क्यों है। व्हाई डू आई वांट टू लर्न इंग्लिश? यू नो व्हाट, जब मैं इंग्लिश सीख रहा था तो मेरे सामने ये था कि जी मेरे को जॉब लेनी है, आई वांटेड टू गेट जॉब। मैंने वो जॉब ले भी ली थी, तो मेरा एक पर्पस था कि यार मेरे को इंग्लिश इसलिए सीखनी है कि मैं एक जॉब ले पाऊं। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग पता है क्यों फेल हो जाते हैं? सिर्फ 2 से 3 दिन सीखते हैं, उसके बाद फिर से वो बैठ जाते हैं। उसके बाद उनको लगता है यार मेरे को इंग्लिश नहीं आ सकती, मैं इंग्लिश में बातचीत नहीं कर सकता, या फिर इंग्लिश मेरे लिए नहीं बनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि फाइंड आउट व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं? व्हाट इज योर रीजन, व्हाट इज योर नीड? तो पहला पॉइंट यही है, फाइंड आउट कि आप क्यों सीखना चाहते हो। नाउ सेकंड पॉइंट है यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम zero. No. You have to start from one word. No. You have to start from your level. आपका लेवल क्या है? See, आपका लेवल कुछ भी हो सकता है। आपका लेवल हो सकता है कि जी आपको बेसिक सेंटेंसेस आते हैं, आपका लेवल हो सकता है कि आपको बेसिक बहुत सारी वोकैबुलरी आती है, बट आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है? दूसरा पॉइंट यही है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर लेवल। मतलब आपका लेवल कितना है? क्या आपको वोकैबुलरी तो आती है, क्या आपको स्ट्रक्चर्स नहीं आते कि जी उन वोकैब को जो सही तरीके से स्ट्रक्चर करके आपको कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे उनको बोलना है, राइट? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ना ये समस्या, ये प्रॉब्लम या ये चैलेंज नहीं होता है कि जो उनको इंग्लिश सीखनी है। उनको चैलेंज होता है कि सर चीजें तो है, आई हैव सो मेनी थिंग्स, आई हैव सो मच ऑफ वोकैबुलरी, बट I don't know that how to structure them. So you have to identify or you have to find out कि जी आपका लेवल कितना है और उस लेवल से शुरू करो। मान के चलो आप बोलते, आप समझ लेते हो, तो अब यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप इंग्लिश समझ लेते हो तो जी इसका मतलब क्या है कि जी कुछ नॉलेज तो है। दूसरी चीज जी बोलने में दिक्कत होती है, तो इसका मतलब वोकैबुलरी की भी कमी हो सकती है। अब यहां पर सोचो, जब आप सोचेंगे, और हाँ, सोचने के बाद मेरे को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, अभी सोच लो, वीडियो को पॉज कर लो और बताना कि जी ये चीज निकली है कि जी मैं इंग्लिश क्यों, मतलब कहां से शुरू करूं, किस लेवल से शुरू करूं। तो मेरे को बताना जरूर, सो दैट मैं फिर आपको बाद में रिप्लाई कर पाऊं, बाद में बता पाऊं ना। थर्ड पॉइंट इज एनवायरमेंट। यू नो, एक इंसान किसी भी चीज को बहुत जल्दी अडेप्ट करता है जब वो उस माहौल में रहता है, जब उसको आसपास उसी तरह के लोग मिलते हैं। अब क्या आपके पास ऐसा माहौल है? क्या अब आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं, वो हमेशा आपको बोलते हैं कि आप ना ये बोलो, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं, आपको लगता है कि यार हाँ ये मेरे लिए काम कर सकती है, यार दिस कैन वर्क फॉर मी। हाँ अरे यार उसने एक नई लाइन बोल दी तो मैं इसको भी बोल लेता हूँ। यू नीड टू फाइंड आउट कि जी मेरा एनवायरनमेंट, सही एनवायरनमेंट कौन सा है। अगर आपको लगता है जी मैं किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में जा सकता हूं, देन गो एंड ज्वाइन दैट। अगर आपको लगता है किसी फेसबुक ग्रुप पे जा सकता हूं जहां पर सारे के सारे लोग चैटिंग भी करते हैं, सारे के सारे लोग कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो कमेंट सेक्शन में कहीं पर भी करते हो, यू ज्वाइन दैट। फर्स्ट यू नीड टू हैव माहौल का मतलब, अब देखो मैंने बताया था कि सारी चीजें क्या पता आपके लिए काम ना करें, बट एक चीज ऐसी जरूर होगी जो आपके लिए काम करेगी, एंड दैट्स द पॉइंट कि आपको यही, अब फोर्थ पॉइंट यही है कि आपको ये देखना है कि अभी यहां तक तो आपने देख ली वीडियो, अब आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताने वाला हूं। यहां तक आप देखो इसमें से कौन सी चीज काम करेगी। अब इस पॉइंट को अलग से लिख लो। फोर्थ जो पॉइंट है कि जी फाइंड आउट विच इज वर्किंग फॉर यू और विच विल वर्क फॉर यू, इसको अलग से लिख लो, ऊपर हेडलाइन बना लो, सबसे आगे या फिर कोने पे लिख लो पेज के। अब उसके ऊपर आपको देखना है कि जी जो मैं जितनी मैंने टेक्निक्स बताई हैं, जितने मैंने हैक्स बताए हैं, इनमें से कौन सी चीज है जो आपके लिए काम करेगी, राइट? लोग सोचते हैं कि मैं तब शुरू करूंगा जब मैं ना गलती करना बंद कर दूंगा, मतलब एक बार मैं सारी चीजें सीख लूं और फिर मैं क्या करूंगा ना, फिर मैं बोलना शुरू करूंगा, फिर मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करूंगा, जो सबसे बड़ी गलती है। वेल अगर आप भी सोच रहे हैं कि जी मैं तब शुरू करूंगा, आप ही से बात कर रहा हूं मैं, अगर आपको भी लगता है कि जी मैं तब शुरू करूंगा जब मैं एक अच्छा स्पीकर बन जाऊंगा, मतलब मेरे पास अच्छी खासी नॉलेज होगी,
और मैं गलती नहीं करना चाहता जी, क्योंकि लोग गलती पकड़ लेंगे, फिर वो बोलेंगे अरे तू तो गलती करता है, तू कैसा इंग्लिश बोलने वाला है, तू कैसा इंग्लिश स्पीकर है। नो नो नो, यू नीड टू मेक मिस्टेक्स, मेक एज मैनी एज यू कैन। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टेक्स, मेक मिस्टेक्स यार, एज मैनी एज यू कैन, जितनी गलती करी जा सकती है करो, बिकॉज बिकॉज यू नो मेकिंग मिस्टेक शोज दैट यार हाँ ये बंदा ट्राई कर रहा है। सो इफ यू ट्राई देन डेफिनेटली यू वुड मेक मिस्टेक, राइट। और इसीलिए मैंने बोला था कि यू नीड टू हैव एनवायरमेंट, क्योंकि अगर माहौल में होगे तो लोग आपको करेक्ट करेंगे, सही लोग होंगे तो आपको करेक्ट करेंगे, और अगर गलत लोग होंगे तो वो हंसेंगे। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट अगेन, जैसा कि मैंने बोला था माहौल कैसा है, तो इसीलिए तो माहौल जरूरी है ना, क्योंकि अगर आपके पास सारे ही लोग वो हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वो अगर उनको पता होगा तो वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको गलतियां करनी है ज्यादा से ज्यादा। गलतियां यानी कि जानबूझ के गलतियां, पता है फिर भी गलती, नहीं नहीं नहीं, जिसके ऊपर कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि हाँ यार मैं जितनी नॉलेज है उसके साथ गलतियां करना सीखो। मेक मिस्टेक्स एज मेनी एज यू कैन, राइट। सो दिस इज द fifth point I have told you. Now what is the sixth point? Sixth point is you need to have a diary and pen, always carry a diary and pen with you. अब उससे क्या होगा समझो, मैंने एक बार एक मूवी देख रहा था, एंड एज यू नो मीन वाइल आई गोट वन सेंटेंस फ्रॉम देयर। मैंने उस मूवी से ना एक सेंटेंस लिया, और उस सेंटेंस क्या था समझना इसको, सेंटेंस क्या था, वो सेंटेंस था इट्स टाइम टू हिट द बेड। समझना, इट्स टाइम टू हिट द बेड। एंड आई थॉट यार ये, बिकॉज वो सीन जो था वो नाइट का था और सारे फैमिली वाले वो खाना खा रहे थे, एक मूवी थी। दे सेड ओके चिल्ड्रन नाउ दिस इज द टाइम टू हिट द बेड। एंड आई वाज लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अभी की बात नहीं है, बहुत समय पहले की बात है। मैंने सोचा इसका मतलब क्या था, देन आई फाउंड आउट कि यार हाँ गुड नाइट कहने के इतने सारे तरीके होते हैं। सो यू ऑलवेज लर्न, सो ऑलवेज कैरी नोटबुक एंड पेन विद यू। जब भी कोई नई चीज मिले लिख लो, इवनिंग में सोते समय। जैसे अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो यही है, टाइम बनाओ जी। टाइम का मतलब क्या है, डायरी में जो लिखा, सुबह क्या किया, सुबह लिखना शुरू कर दो। सुबह जो चीजें आ रही है, छोटी सी डायरी ले लो ना, 5-10 रुपए की आती है, पॉकेट में रखो, पॉकेट डायरी ले लो, पेन ले लो और एक नोटबुक। दैट इज यू नीड टू कीप पुटिंग इन द एफर्ट्स ना। पुटिंग इन का मतलब क्या था, आपने लिख लिया, पुटिंग इन। अब आ गई जी दोपहर। अब दोपहर को ही फिर एक आपने मेरी वीडियो देखी। वेल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है, क्योंकि वीडियो में बहुत जबरदस्त वैल्यू देने वाला हूं, अभी तो कुछ नहीं है समझना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द बेल आइकन एज वेल। मैंने बोल दिया जी पुटिंग का मतलब होता है कि जी मेहनत करना, किसी चीज को इंप्लीमेंट करना या फिर उस चीज को एक्शन में लेके आना। तो आपने लिखा पुटिंग। दोपहर पे आप गए, दोपहर में मैंने कुछ अलग बोल दिया, या फिर किसी और की वीडियो देखी उसने कुछ और बोल दिया, रात को किसी ने कुछ और बोल दिया, तीनों को लिख लो। अब डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर बोलता है जी एक सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को दवाई ऐसे लेनी है। अब आपको भी ऐसे ही करना है, सुबह, दोपहर को और शाम को पढ़नी है वो डायरी अगले दिन कि मैंने कल क्या क्या दिखा चाहिए, फिर अगले जो उसी दिन लिख रहे हो उसको भी फिर अगले दिन। ऐसे करते करते हो फिर क्या करना है, पिछले वाला मत छोड़ना, कम से कम 21 दिन तक, 21 डेज कंटिन्यूसली फॉर 21 डेज ये प्रोसेस चलती रहनी चाहिए। चाहे आपने 7 दिन पहले लिखे थे वो वर्ड, उसको देखो उसका मतलब क्या होता है, अच्छा ये डायरी पे, अच्छा ये 7वां पेज है, आज मैं 21वें पेज पर, तो 7वें पेज पर क्या लिखा था वो ढूंढो और बोलो, राइट। तो ये भी करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यही है, यू नीड टू वर्क अपॉन योर स्ट्रक्चर्स। क्योंकि देखो जब तक आपके स्ट्रक्चर्स ठीक नहीं होंगे तो तब तक भी आप अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे। नाउ सो मेनी पीपल से टू मी कि सर नॉलेज तो बहुत है, I know about English, I know about vocabulary, I know about so many things of English spoken, but I cannot speak. You know why don't they speak or why cannot they speak? Because they don't know the right structures. So you need to work upon your structures as well. वोकैबुलरी के ऊपर काम करो, हर रोज आप जो भी करते हो करो, बट स्ट्रक्चर सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रक्चर्स की पूरी लिस्ट चाहते हो तो मैंने एक 25 इंस्टेंट फ्लुएंसी टिप्स की मैंने एक ई बुक तैयार करी है। उस ई बुक का लिंक मैं इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लो उसको, दैट्स एब्सोल्युटली फ्री, राइट। तो वो आप ले सकते हो, वहां पर आपको पता लग जाएगा क्या किन चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहां तक आपको जो जो चीजें समझ में आई हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि यार हाँ सर ये ठीक है, वो पॉइंट है। अभी आपको ये भी बताना है कि जी मेरे लिए ये चीज काम करेगी या नहीं करेगी, यू हैव टू टेल, राइट। यू नो व्हाट, अब आप कितना सा भी काम कर लो, कितना ही काम कर लो अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर, बट एक पॉइंट आएगा कि जी बोलना कब से शुरू करोगे। तो देखो कुछ भी आप टेक्निक, जितनी चीजें मैंने बताई हैं इनमें से कोई भी एक उठाओ, अप्लाई करो, चाहे सारी की सारी करो, इट इज जस्ट अप टू यू। बट डू वन थिंग कि ना बोलना शुरू करो अभी से। जब आप ये वीडियो देखो ना अभी से बोलना शुरू करो।
अभी से स्टार्ट कर दो जी, हाँ अभी से बोलना शुरू कर दिया। कहाँ से बोलना, जैसे मैंने बताया वट एवर योर लेवल इज, स्टार्ट विद दैट। आपको छोटी मोटी चीजें पता है जी, जो छोटी मोटी चीजें पता है आपको, पता है जी क्लोज द डोर का मतलब दरवाजा बंद कर देना, तो बोल लो उसको, इंग्लिश में बोलो, आज के बाद हिंदी बोलनी नहीं है। स्टॉप स्पीकिंग हिंदी नाउ, जो भी आपकी नेटिव है वो बोलना बंद करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। तो इंग्लिश में बोलना शुरू करो, मतलब क्या है, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। कितना भी काम कर लो आप, कितना भी सीख लो, कितना भी कुछ भी कर लो, जब तक नहीं बोलोगे तब तक इंग्लिश नहीं आएगी। क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, अगर डांस ज़्यादा से ज़्यादा करने से डांस में एक्सपर्ट हो सकते हो, अगर आप मैं बात करूं भी, आप सिंगिंग ज़्यादा से ज़्यादा करते हो, सिंगिंग में एक्सपर्ट हो सकते हो, कुछ कोई गेम है उसको बार बार खेलते हो, अगर उसमें बेस्ट हो सकते हो, देन व्हाई कांट यू बिकम एक्सपर्ट एट स्पीकिंग इन इंग्लिश? इजंट इट? यू कैन बिकम। सो अब आपको क्या करना है, आपको बोलना है। नाउ दिस इज द पॉइंट आई वुड से टू यू एंड आई वुड रिकमेंड इवन, आई ऑलवेज कम लाइव। लाइव का मेरा मतलब है कि मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आता हूं हर रोज, टाइमिंग रहती है 9:30 10 o'clock मॉर्निंग में रहता है। तो अगर आपने अब तक मेरे को फॉलो नहीं किया तो वहां पर जाके फॉलो कर सकते हो आप। और हाँ, मैं एक बात बोलूंगा कि हर रोज जितनी भी आप प्रैक्टिस करो, जो जो चीज़ें आप करो, मेरे को आप इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो, मैं आपके पक्का चीज़ों का जवाब दूंगा। जब मैं लाइव आता हूं तो आप वहां से कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है जी ये कैसे होगा, मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको पक्का उस चीज़ का जवाब दूंगा। बट जब तक आप नहीं पूछोगे, till then how would I be able to just tell you, right? First you have to ask me, first you need to put in the things कि यार हाँ सर ये चीज़ें हैं, अब इसको कैसे करना है, you ask me, I would definitely tell you, राइट? तो कैसी लगी ये वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और यार शेयर किया करो इन वीडियोस को, क्योंकि बिकॉज अल्टीमेटली ये वीडियोस आपके लिए हैं, और आपके जो दोस्त हैं, आपके साथ जो रहते हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जितने भी आपके साथ ग्रुप्स हैं, और बिकॉज ये टाइम भी ऐसा है कि आप हमें ना अभी पॉजिटिविटी शेयर करने की जरूरत है। सो शेयर करो इन वीडियोज़ को, बिकॉज आई एम ऑलवेज सेइंग कि जी जब तक आप पॉजिटिविटी शेयर करना शुरू नहीं करोगे तो आप कैसे पॉजिटिव हो सकते हो। सो बिकॉज इफ यू वांट टू बी पॉजिटिव, इफ यू हैव टू बी पॉजिटिव, सो स्टार्ट शेयरिंग पॉजिटिविटी, क्योंकि पॉजिटिविटी शेयर करोगे तो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। तो जी शेयर करो इस वीडियो को, इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, क्या कौन सी चीज़ अब आपको लगता है कि जी मेरे लिए काम करेगी, कमेंट सेक्शन में बताना। सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को, लाइक भी किया करो, मेरे को पता लगे कि जी हाँ हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे जो साथ लोग जुड़े हैं, हमारी जो फैमिली है, दे आर कोऑपरेटिव, राइट? सो प्लीज़ डू दिस एंड शेयर करो वीडियो को। तो थैंक यू सो वेरी मच। अगर कोई डाउट फिर भी रहता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आई वुड डेफिनेटली टेल यू, राइट? थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।